हाय, माय नेम इज काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के डायरेक्ट होने के प्रभाव को लेकर। गुरु ग्रह के डायरेक्ट होना का क्या मतलब है? देखिए, 4 महीने से गुरु जो हैं, जो जुपिटर प्लैनेट है, वो रेट्रोग्रेड थे। इसका मतलब वो पीछे की तरफ जाने वाली गति में थे। तो और अब 24 ऑफ नवंबर से उन्होंने सीधा चलना शुरू कर दिया है। इसका मतलब कि वो डायरेक्ट हो गए हैं। डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि उनका जो प्रभाव था वो अभी तक कहीं ना कहीं नेगेटिव था और अब पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। डेट्स की बात करें तो 29 जुलाई से ये जो जुपिटर हैं ये रेट्रोग्रेड थे। उसके बाद 24 नवंबर को ये प्रोग्रेसिव होकर, डायरेक्ट होकर ये मीन राशि में संचार करेंगे, मीन राशि में ये रहेंगे और ऑलमोस्ट 21 अप्रैल 2023 को ये उसके बाद मेष राशि में यानी कि एरीज में प्रवेश करेंगे। इस बीच में ये जो 4 महीने का पीरियड है, इन 4 महीनों में हमारे ऊपर जुपिटर के डायरेक्ट होने का क्या रिजल्ट रहेगा, हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। मैं आपको आपके, चाहे आप किसी भी असेंडेंट के हों यानी कि आप किसी भी लगन के हो सकते हैं और आप किसी भी राशि के हो सकते हैं, आपको अपने राशि और लगन दोनों से ही आप इस प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब प्रेडिक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि। एरीज साइन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है उनके 12th हाउस में, और जुपिटर आपके लॉर्ड है 9th हाउस के और आपके 12th हाउस के। 12th हाउस के लॉर्ड होकर 12th में ही संचार करेंगे, 12th में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। क्या होगा? आपकी लंबी यात्राएं हो सकती है, इंटरनेशनल लॉन्ग ट्रैवल्स की पूरे चांसेस हैं। आप किसी भी अपनी जॉब की तरफ से भी बाहर जा सकते हैं। अगर आपने कोई पीआर और आपका वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ था तो उसके आने के चांसेस बढ़ गए। अगर आप अपना कोई नया घर लेने का सोच रहे हैं या अपने घर की रेनोवेशन कराने की बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे लेकिन आपको अभी तक मौका नहीं मिला, अभी तक कुछ ऐसे आपको सराउंडिंग्स नहीं मिली, आपको ऐसे लोग नहीं मिले, तो अब आपको वो लोग भी मिल जाएंगे। अब आप नया घर अगर लेना चाहते थे तो बहुत अच्छी डील मिल जाएगी। सबसे जो घर में कोई क्योंकि इस 12th हाउस से एस्पेक्ट पड़ रहा है 4th हाउस पे भी जुपिटर का, और 4th हाउस मेरे घर से रिलेटेड होता है। तो आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य, कोई शादी हो सकती है, आपके घर में कोई चौकी करा सकते हैं, कुछ भी ऐसा मांगलिक कार्य होने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी बीमारी पे भी खर्च हो, तो आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत अच्छा रहेगा अगर आप हॉस्पिटल्स में इस टाइम पे दान करें। तो क्योंकि अगर हमारी डेस्टिनी में लिखा है कि हॉस्पिटल में पैसा जाना ही है तो बेस्ट रेमेडी ये है कि आप हॉस्पिटल में कुछ पैसा पहले ही दान कर दीजिए, बजाय इसके कि आप बीमार होके और हॉस्पिटल में फिर पैसे दें। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ? तो ये एज अ रेमेडी बहुत अच्छा काम करता है कि आप हॉस्पिटल में जाके कुछ डोनेशन अपने आप ही दे दें, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी फाउंडेशन के। तो एक और एडवर्स इफेक्ट हो सकता है इस जुपिटर के डायरेक्ट होने का एरीज साइन के ऊपर कि उन्हें अपने घर से थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स दिख रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल्स दिख रहे हैं। तो जिनकी भी मेष राशि है या मेष लगन है, उनको हो सकता है कि अपने घर वालों से दूर कहीं ट्रैवल करना पड़े और थोड़े टाइम तक घर से दूर भी रहना पड़े। दिस वॉज ऑल अबाउट एरीज साइन। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट साइन विच इज वृष राशि, टॉरस साइन। वृष राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये उनके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस में अपनी ही राशि में वो संचार करेंगे और वो लॉर्ड हैं 11th हाउस के और साथ में 8th हाउस के। 8th हाउस तो 11th हाउस के लॉर्ड होके 11th में ही अगर वो ट्रांजिट करते हैं तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनका एस्पेक्ट पड़ेगा उनका 5th एस्पेक्ट पड़ेगा 3rd हाउस पे, 7th एस्पेक्ट से वो 5th हाउस को देखेंगे और उसके साथ ही देखेंगे 7th हाउस पे। तो 11th हाउस में जब भी किसी प्लैनेट का ट्रांजिट होता है तो वो किसी भी तरीके से, चाहे आपके लगन के वो फ्रेंड हैं नहीं है, आपके मून साइन के फ्रेंड हैं नहीं है, आपके लिए जैसे भी प्लैनेट हो, 11th हाउस में हर प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा ही जुपिटर करेंगे। जुपिटर अपने आप में इतने बेनिफिक प्लैनेट हैं, हमारे गुरु हैं, तो हमारे लिए किसी भी तरह से बुरा नहीं करेंगे। तो आपके लाइफ में ये जुपिटर क्या चेंजेस ला सकते हैं?
सबसे पहले तो आपकी जितनी भी डिजायर्स अब तक फुलफिल नहीं हुई थी, आपको लग रहा था कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, वो डिजायर्स फुलफिल हो जाएंगी। आपको अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने सोसाइटी से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है पास में तो उसका बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। ये आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी बहुत अच्छा ट्रांजिट है। आपको अपने बड़े भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, आप कंसीव करना चाहती थी, तो आप इस टाइम पे बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप बहुत इजीली कंसीव कर पाएं। अगर आप उससे रिलेटेड कोई मेडिकेशन ले रहे थे और वो काम नहीं कर रहा था, वो मेडिकेशन भी अब आपको सूट करना शुरू हो जाएगा। जो लोग अनमैरिड हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अच्छे मैरिज के प्रपोजल्स आएँ। और अगर आपकी कहीं ना कहीं जुपिटर की दशा या महादशा भी चल रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इन 4 महीने में आपकी चटमंगनी पट ब्याह जैसा सीन हो जाए और बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाए। स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनका कोई सडन गेन हो जाए, कोई सडन प्रॉफिट हो जाए। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस के एस्पेक्ट से भी ये वाला टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर कोई बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं कर सकते हैं। हो सकता है आपको नया पार्टनर मिल जाए, हो सकता है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, नए बिजनेस आइडियाज। किसी भी तरीके से ये जो ट्रांजिट है ये टॉरस साइन वालों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा बून है। तो उन्हें इस टाइम पीरियड का सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। आपकी अगर अभी तक कोई मैरिटल प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे मैंने आपको अनमैरिड लोगों के लिए बताया, लेकिन अगर कोई मैरिड है और उनकी लाइफ में मैरिज से रिलेटेड मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, डिस्टर्बेंस चल रही थी, वो सब दूर हो जाएगी। और आपका कहीं ना कहीं जो आपका सोसाइटी है, आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें आपका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑल इन ऑल टॉरस वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा सुपर बेनिफिशियल है। उन्हें सबसे ज़्यादा इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड साइन विच इज़ जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन चाहे राशि है या मिथुन लग्न है, उनके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये कहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है। जुपिटर उनके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और लॉर्ड है वो 7th हाउस और 10th हाउस के। 10th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड होके 10th हाउस में ही अगर वो ट्रांजिट जो उन्हें डायरेक्ट फर्क पता लगेगा वो होगा उनके प्रोफेशन से रिलेटेड। उनके प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि वो खुद 10th हाउस में है उनके और 11th में राहु है। राहु भी बहुत ज्यादा हमें सडन गेन्स कराता है। राहु हमारे कई राजयोग फॉर्म करता है। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे उस पर्सन को, जो कि चाहे मिथुन राशि का है या मिथुन लगन का है, उसको सडन गेन हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो, बॉस को अच्छे से इंप्रेस कर पाएंगे। किसी भी तरीके के अगर टारगेट दिए हुए हैं उन्हें तो टारगेट अचीव हो जाएंगे। अगर प्रमोशन के लिए देख रहे थे, बहुत टाइम से चाह रहे थे प्रमोशन हो जाए या प्रमोशन रुका हुआ था किसी वजह से, प्रमोशन हो जाएगा। अगर आपको फाइनेंशियल मैटर्स में कहीं ना कहीं अड़चन आ रही थी, कहाँ इन्वेस्ट करूं, किस तरीके से करूं, तो फाइनेंशियल मैटर्स में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपकी इनकम बढ़ेगी। आपके फादर की हेल्थ कुछ ना कुछ पीछे ज़रूर डाउन चल रही होगी, आपके फादर की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका डायरेक्ट एस्पेक्ट, जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट है वो आपका 2nd हाउस पे पड़ेगा। 2nd हाउस में रिप्रेजेंट करता है मेरी बोलने के तरीके को, मेरी वाणी को। तो आपकी वाणी में एक अजब ही तरीके का अट्रैक्शन आ जाएगा। मतलब आप बोलेंगे और लोग सामने वाले अपने आप ही इंप्रेस हो जाएंगे आपसे। तो आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। हो सकता है आपके घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी आ जाए, या हो सकता है कि आपके परिवार में किसी की शादी हो, कोई ना कोई न्यू मेंबर ऐड होने के पूरे चांसेस हैं। आपकी माँ की तबीयत अगर खराब थी तो उनकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। अगर आप अब तक कोई जॉब चेंज करना चाह रहे थे, अगर आप अपनी जगह रिलोकेट करना चाह रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह घर चेंज करना चाह रहे थे, अगर आप कोई ट्रांसफर चाहते थे, अगर आप कोई प्रमोशन चाहते थे, तो ये सब चीज़ें इस ट्रांजिट में बहुत पॉसिबल है कि आपके साथ हो जाए। आपका जो रूटीन है वो बहुत बेटर होगा। आपकी अगर कोई हार्ट से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम थी तो वो हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा सुधार होगा, उस प्रॉब्लम में कमी आएगी। आपको अपने मामा पक्ष से भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप अपने मामा पक्ष में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाएंगे। तो ये सब रिलेटेड है मिथुन राशि या मिथुन लगन वाले लोगों के ऊपर। अगर आप ऐसे हैं जिनको कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, अगर आपको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, अच्छा आपको एक और चीज़ बतानी है कि आप अगर अपनी कहीं ना कहीं बिजनेस मैटर्स में देखना चाह रहे थे कि बिजनेस मेरा अच्छा हो जाए या नहीं हो जाए, तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर से अभी तक आपकी जो थोड़ी सी अनबन या खटपट चल रही थी वो भी बेटर हो जाए। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू जेमिनाई पीपल।
लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ साइन विच इज कैंसर साइन, कर्क राशि। कैंसर साइन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये उनके 9th हाउस में हो रहा है। कैंसर साइन के लिए जो जुपिटर प्लैनेट है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब वो उस किस किस के लॉर्ड हैं, 6th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड होके 9th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करेंगे। एस्पेक्ट सीधा डालेंगे आपके 3rd हाउस पे, आपके लगन पे और आपके 5th हाउस पे। बहुत सीधी सी बात है, अगर जब भी जुपिटर जैसा बड़ा प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट आपके 9th हाउस में गोचर कर रहा है, सबसे पहली चीज क्या होगी, आपके ट्रैवल्स बढ़ जाएंगे, आपका लक आपका साथ देगा। आप किसी भी अपने पैतृक गांव की भी यात्रा कर सकते हैं। आपका जो भी मम्मी पापा के तरफ का, नाना के यहाँ, दादा के यहाँ, ऐसे जाने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपका जो धर्म त्रिकोण है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना आपका लक आपका साथ देगा, आपका धर्म त्रिकोण एक्चुअली एक्टिवेट हो रहा है। आप बहुत फिलोसफिकल हो जाएंगे, आपकी बातों में आपको लगेगा अरे इतनी फिलोसफी, सामने वाला कहेगा यार कैसी फिलोसफी के लिए बातें करनी शुरू कर दी। ये फर्क आप खुद फील कर पाएंगे। कर्क साइन अगर आपका है, चाहे आपका मून साइन है, चाहे आपका असेंडेंट लॉर्ड है, आप अगर कर्क राशि को बिलोंग करते हैं तो आप ये चेंजेस अपने आप में देखेंगे। आप हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हायर स्टडीज़ के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आप कंसीव करना चाहती थी, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप बच्चे आपके बड़े हैं तो आपको बच्चों की तरफ से बहुत कोई गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी। आपके अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं, सेकंड मैरिज प्लान कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा था, तो सेकंड मैरिज के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। आपके हेल्थ लेवल, आपके एनर्जी लेवल और आपका ऑरा और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस टाइम पे, क्योंकि आपके 9th हाउस से डायरेक्ट एस्पेक्ट जुपिटर का आएगा आपके लगन पे। लगन पे अगर जुपिटर की एस्पेक्ट होता है तो सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमारा ऑरा बढ़ जाता है, हमारा एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, हमारी हेल्थ इंप्रूव करती है। लेकिन एक जो बैड एस्पेक्ट है वो ये है कि आपका कहीं ना कहीं वेट भी बढ़ सकता है। तो आपको अपने वेट को ना बढ़ने देकर बाकी सारे अच्छे पॉइंट्स इस ट्रांजिट के ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बिजनेस स्टार्ट करने का बहुत अच्छा टाइम है। आपको लक भी बहुत ज़्यादा आपका साथ देगा। अगर आप कोई स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं, आप किसी ऐसे कोर्स में एनरोल करना चाहते थे जिससे कि आपके शायद स्किल सेट बढ़ जाए, आपकी लर्निंग्स बढ़ जाए, वो टाइम पीरियड आपके लिए ये बहुत सूटेबल है। और अगर आप कोई हॉबी शुरू करना चाहते थे, हॉबी शुरू करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कैंसर साइन वालों के लिए। उनकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ यात्राएं हो सकती हैं, तो वो यात्राएं उनकी धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकती हैं। ऑल इन ऑल कैंसर साइन वालों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, उनके इसका बहुत अच्छा फायदा उठाना चाहिए। दैट इज ऑल फॉर कैंसर साइन। लेट अस मूव ऑन टू 5th साइन विच इज लियो साइन, यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है, हो रहा है उनके 8th हाउस में। सिंह राशि वालों के लिए जुपिटर लॉर्ड होते हैं 5th हाउस और 8th हाउस के, और 8th हाउस में ही वो ट्रांजिट करेंगे। अब जब आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, 8th हाउस में ही वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके 12th हाउस पे, आपके 4th हाउस पे और आपके 2nd हाउस पे। तो इसको करने का मतलब, डायरेक्ट मतलब ये है, अगर आपने कहीं ना कहीं आपको इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई बंटवारा नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं अड़चन आ रही थी, तो वो बंटवारा बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी पार्टीज आराम से मान जाएंगी। तो ये हुआ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपको कहीं ना कहीं आपकी लॉटरी लग सकती है, आपको सडन फाइनेंशियल बेनिफिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपका अगर कहीं PR या वीज़ा अटका हुआ था, अगर आपने कहीं ट्रैवल के लिए अप्लाई किया हुआ था, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते थे, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप इस ड्यूरेशन में आप बाहर जा सकते हैं। अगर आप ओकल्ट साइंस कुछ सीखना चाहते थे, कुछ तंत्र मंत्र से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अगर आप कुछ सीखना चाहते थे, अगर आप PhD करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड इन गुप्त विद्याओं के लिए, इन गूढ़ विद्याओं के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो PhD अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर सिंह राशि यानी कि लियो साइन के पीपल के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए, इंश्योरेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, अच्छे से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंश्योरेंस अगर आप करवाना चाहते थे तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आपके जो पार्टनर है, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, उसके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम में इन्वॉल्व है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप
आपकी बीमारी अभी तक बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, बीमारी का कोई इलाज नहीं निकल रहा था या आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट सूट नहीं कर रहा था, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप देखेंगे कि धीरे 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 जैसे जैसे जुपिटर अपना प्रभाव डालेंगे इस 8th हाउस पर, तो आपके हेल्थ में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट सूट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फॉरेन रिलेटेड से मैं आपको बता चुकी हूँ, फॉरेन रिलेटेड से जितने भी आपके काम थे वो सब काम बनने शुरू हो जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आप डील करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ करें, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आपको बहुत अच्छे रास्ते मिलेंगे जिससे कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है कि आपको कुछ सपने ऐसे आए जिससे कि आपको अपने आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं, आगे की जो भी आपके इवेंट्स हैं, उनकी रास्ता आपको पहले से ही मिल जाए। तो उस सपनों की वजह से भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और अपने सपनों को रिकाउंट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको सपने आ रहे हैं तो आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। इसके अलावा रिटेल बिजनेस अगर आपका है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। नेगेटिव भी हो सकता है इस ट्रांजिट में आपके साथ। नेगेटिव क्या होगा, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 8th हाउस बहुत अच्छा हाउस नहीं माना जाता, तो 8th हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज आपको इंडाइजेशन का, गैस का या फिर आपको पेट में जलन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको अपने बोलने का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार ना क्योंकि जुपिटर का जो है ना डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे आ रहा है। 2nd हाउस मेरे बोलने की क्षमता है, तो आपकी बोलने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। आप फर 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 बात करेंगे, ऐसे नहीं करनी है। आपको अपने बोलने पे कंट्रोल रखना है। बोलना ऐसा है कि सामने वाले को समझ भी आए और आपके ज़्यादा बोलने की बजाय कम शब्दों में अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाएँ। तो इस बोलने की अधिकता से रिलेटेड या खाने पीने से रिलेटेड या फिर आपका वेट बढ़ने से रिलेटेड आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको अपने खाने पीने का और बोलने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट लियो साइन। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट साइन विच इज़ वर्गो, यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये उनके 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस में ही ट्रांजिट करेंगे और उनका डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा उनके लग्न पे, 11th हाउस पे और उनके 3rd हाउस पे। बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हैं, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, उनकी जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड डिज़ायर्स थी वो फुलफिल हो जाएंगी। अगर आपकी मैरिज कुछ टाइम से अटकी हुई है, आप कह रहे हैं डेट्स नहीं मिल पा रही या फिर शादी तय ही नहीं हो पा रही, बहुत अच्छा मैच नहीं मिल पा रहा, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। आपकी जो भी मैरिज से रिलेटेड अड़चने थी वो दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर कहीं ना कहीं आप वो हैं जिनका डाइवोर्स फंसा हुआ था, आपका डाइवोर्स भी आराम से निकल जाएगा, डाइवोर्स आराम से हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, मैरिटल लाइफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके बिजनेस पार्टनर से कुछ नहीं बन रही थी, अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो रिलेशनशिप भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। प्रॉब्लम्स जितनी भी आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। आपका 11th हाउस से रिलेटेड जो काम है, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपको अपने फ्रेंड सर्कल से फ़ायदा होगा। आपको नेटवर्किंग से अगर आप जुड़े हुए हैं, जैसे कई लोगों का काम होता है कि वो नेटवर्क से, जो हम नेटवर्किंग का काम होता है, तो नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर आपका काम है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिखने को मिलेगी, आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप कोई इन्वेस्टर हैं और बहुत टाइम से आप कहीं ना कहीं देख रहे थे कि आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना गेन आ रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट का गेन आपको दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे फाइनेंशियल रिटर्न्स होने के पूरे चांसेस हैं। आपकी पब्लिक इमेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका हेल्थ, आपका एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों का और बड़े भाई बहनों का, दोनों का ही आपको सहयोग मिलेगा। आप अगर कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए बंदे हैं, यानी कि कहीं आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर आप किसी ना किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड बंदे हैं, अगर आप कोई पब्लिक स्पीकर हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑरा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपके बोलने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप अगर ऐसे हैं जो अब तक किसी अनडिसाइसिव स्टेट में थे, जो कि अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो आप अब अपना डिसीजन बहुत आराम से ले पाएंगे। कन्फ्यूजन सारी दूर होने के पूरे चांसेस हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
अगर आप जॉब में हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा टाइम पीरियड है वर्गो साइन के लिए भी, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएं, आप अपनी हेल्थ को बढ़ा पाएं। अच्छा, हेल्थ से रिलेटेड एक और चीज़ है कि आपको अपने वेट बढ़ने का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी जुपिटर एस्पेक्ट करता है मेरे लग्न को या लग्न में बैठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा वेट बढ़ जाए। आपको अपने वेट बढ़ने का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कॉन्शियस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे खाने पीने का ध्यान रखने से और एक्सरसाइज करने से, ताकि आपका वेट ना बढ़े। दिस वॉज ऑल अबाउट कन्या राशि। बाकी की 6 राशि यानी तुला से लेकर मीन तक के लिए मैं एक अलग वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कहीं ना कहीं आप रेजोनेट कर पाते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड चीज़ें बताती रहती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो एस्ट्रोलॉजी।